नमस्ते डियर सेंसिटिव फ्रेंड। कर्क लग्न कैंसर असेंडेंट, मार्च महीना 2026 आपके लिए कैसा है? देखिए, इस महीने में आपके वर्क प्लेस पर जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, आप सम्मान प्राप्त होगा, आपको प्रमोशन मिलेगा। आपका नया बिजनेसमैन है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगा बिजनेस ग्रो करने के लिए। आपका सम्मान बढ़ेगा इस महीने में। आपका जीवन साथी के साथ कोई धर्म का रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है, यह संभावना है, क्योंकि सप्तमेश नवम में गया है और 9वें स्थान में उच्च का शुक्र है, उच्च राशि का। हो सकता है कुंडली दमदार है तो फॉरेन विजिट भी हो सकता है। कुंडली मतलब आपका जो लेवल है, स्टेटस है, अगर दमदार है तो ये आपको फॉरेन दरिया पार भी दिखा सकता है। सब प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। माइनस पॉइंट में आपके धन स्थान में, परिवार स्थान में इस महीने में ग्रहण हो रहा है 3 मार्च को। तो इसको थोड़ा सावधानी से रखना पड़ेगा। यानी कि ग्रहण के दिन 1 किलो गेहूं और 3 किलो चावल और 1 नारियल आपको शिव मंदिर में रखना है, या तो किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। 1 किलो गेहूं, 2 किलो चावल और 1 नारियल, ये 3 चीज का दान कर दीजिएगा। दोपहर को 2 बजे से रात को 8 बजे तक ये ग्रहण चलेगा। 3 तारीख को रात को 8 बजे के बाद रखिएगा या 4 तारीख को सुबह रखिएगा। सुबह का मतलब एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के दौड़ो, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। जब आप उठते हो जाकर रख दीजिएगा टेम्पल में। देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं उसके पहले जो सावधान रहने का डेट बताता हूं। जैसे अगर इस महीने में पॉजिटिव चीज रिलीजियस ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, प्रमोशन दिखाई दे रहा है, समाज में पहचान दिखाई दे रहा है, रिकॉग्निशन दिखाई दे रहा है, बट फैमिली कंट्रोवर्सी दिखाई दे रहा है और पाइल जैसा बीमारी हो तो यह बहुत तकलीफ देगा। 25 जनवरी से 28 मार्च तक आपका जीवन साथी का परिवार के साथ या तो जीवन साथी के साथ विवाद जरूर रहेगा। यह विवाद मेंटली प्रिपेयर करो और उसको बढ़ने मत दो, वहीं किल कर दो उस विवाद को, जगह पे खत्म हो जाए वो विवाद। ये करें मतलब विवाद और आगे ना बढ़ाए। आपको याद आ जाएगी मेरी बात तो बच जाएंगे आप। दूसरी बात, पाइल जैसा बीमारी हो तो ये तकलीफ देगा 25 जनवरी से 28 मार्च तक। थोड़ा सावधान रहिएगा और ग्रहण का उपाय करिएगा। अब डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूं, टोटल 31 दिन का महीना है, उसमें से 6 दिन मैं बता रहा हूं जो आप केयरफुल रहेंगे तो 25 दिन अबाउट आपको बहुत बड़ा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो डेट को कैलेंडर पे मार्क कर दो, 12, 13, 17, 18, 25 एंड 26, 12, 13, 17, 18, 25, 26, इसको मार्क करो। अब डेट वाइज करता हूं प्रेडिक्शन, ये डेट को इंक्लूड करूंगा। 1 तारीख आपका ये अपना दिन है। हम लोग ज्यादातर कर्क लग्न वाले लोगों को ध्यान करने के लिए बोलते हैं। 1 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख आप में जो गलतियां होती है आपके जीवन में, अपने आप से सीखने का दिन है। ओवर सेंसिटिव भी होंगे, शंकर भगवान को जलाभिषेक करिएगा मंदिर में 1, 27, 28 को। अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर पे रख सकते हैं, वो कर सकेंगे तो भी बेहतर है। हम लोग ध्यान करने की सजेशन देते हैं कैंसरियन को, क्योंकि ओवर थिंकिंग, बहुत सोचते हैं, लॉट ऑफ थिंकिंग, बात बात में रोना आ जाता है कर्क लग्न वालों को। ओवर सेंसिटिव और सब पर भरोसा करते हैं। भगवान ने बनाया है आपको इसके लिए, सबको प्रेम करो और सब पर भरोसा करो। और जब अगर आप विपरीत दिशा में बहते हैं स्वार्थ के लिए, यू बिकम वेरी इंटेलिजेंट, आप होशियार बन जाते हैं। मन क्या बोलता है इसको इग्नोर करके जीते हैं, जहां दुनिया बोलती है ऐसा। दिन के रास्ते पे नहीं, दुनियादारी के रास्ते पे। फिर खुद में ही कंट्रोवर्सी, और वही कंट्रोवर्सी आप अपने आप से लड़ने का कार्यक्रम दिमाग में चलता रहता है। ध्यान करो, 1 तारीख को जरूर करिएगा, 27, 28 को भी करिएगा। जो केयरफुल डेट्स में जो बोला है उस दिन भी करिएगा। भगवान शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद ही ऑफिस जाइएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। 1 तारीख बीतेगा आपका सेंसिटिवनेस का, आपको परिचय होता रहेगा। अगर मां अगर आपकी है तो उसको गौशाला ले जाओ, कोई टेम्पल ले जाओ। 1 तारीख को मां की सेवा करो। 1 तारीख को आप मातृ वरदानित तो है ही, कैंसरियन सभी मातृ वरदानित होते हैं।
2 और 3 तारीख फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 2, 3, 29, 30 और 31 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ। इसका फायदा लीजिएगा, पैसा का बारिश आना चाहिए। आपका लेवल के हिसाब से आपके हाथ में 2, 3, 29, 30 और 31 को पैसा आएगा। फूड, फैमिली और फाइनेंस एंजॉय करने मिलेगा। आप लोग जनरली परिवार एक साथ हो तो खुश होते हैं। और 3 तारीख को पर्टिकुलरली ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का मैंने पहले ही बताया आपको। ये आपके धन स्थान में, परिवार स्थान में, तो परिवार में बहुत रुबाब चलाने की कोशिश नहीं करिएगा। सरस्वती का वरदान तो मिला ही है आपको। 2 और 3 तारीख को आपको अनुभव भी होगा उसका। गुप्त शत्रुओं का भी एहसास होगा आपके परिवार के लोगों का। 2 और 3 तारीख को आपके धर्म स्थान में उच्च का शुक्र हुआ है, ये ट्रैवलिंग तो देगा आपको। 2 मार्च से 25 मार्च में बहुत बड़ी रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा। बट 3 तारीख को ग्रहण के दिन गेहूं, चावल और नारियल का दान करिएगा। और होली है 3 तारीख को, इसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं मैं। बधाई, होली की, रंगों का त्योहार। जम के होली खेलिएगा 3 तारीख को परिवार के लोगों के साथ। 2 तारीख को होलिका दहन, 3 तारीख को होली और चंद्र ग्रहण भी है। अब 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख भाई बहन पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करो। काम धंधे में ट्रैवलिंग आएगा छोटा सा, वो भी आप करेंगे। और चैलेंज आएगा, उसको आप इजीली अपनी सॉफ्टनेस से, यू आर वेरी सॉफ्ट पर्सन। आपको बोले लोगों पे डोमिनेशन करना है, ये आपको कभी प्रिय नहीं। मां जैसे होते हैं, प्योर हार्ट। सो ज्यादातर मैं टीचिंग में सक्सेस होते देखता हूं। ये सबको प्यार करना, वो सब कैंसरियन के लक्षण है। तो 4, 5, 6 अच्छा दिन बीतेगा। 7 और 8 तारीख घर आपका गेस्ट से भर जाएगा, मेहमानों से भरा गेस्ट से भरा घर और मन के अंदर शांति। उम्र 50 से ज्यादा रहेगा तो ओल्ड एज का प्लानिंग करने के लिए बेस्ट दिन है। एंजॉय दिस टाइम एट होम। और जिसको घर में शांति नहीं मिलता उसको कहीं शांति नहीं मिलेगा। ज्यादातर कैंसरियनों के घर होते हैं बहुत सुंदर होते हैं, वेरी ब्यूटीफुल हाउस, क्योंकि जीवन साथी आपका बहुत वर्कहोलिक है, साफ सुथरा रखता है घर को। खुद का अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं, लेकिन घर बहुत साफ सुथरा। 7 और 8 तारीख अच्छा दिन है, एंजॉय करो। 9 और 10 तारीख बच्चों के साथ स्पेयर करिएगा। आपके सजेशन से लोगों को ज्यादा फायदा होता है। यार हाईली इंटेलिजेंट, बट बुद्धि का फायदा औरों को ज्यादा होता है। बहुत सोचते हैं, पूरा दिन सोचते हैं। 9, 10 और 11 तारीख आपके बच्चों के लिए स्पेयर करिएगा। ये बनाए ऐसा है आपको भगवान ने कि दूसरों की मदद करते रहो, सजेशन देते हो, लोगों को फायदा हो। टीचिंग जैसा लाइन में आपको ज्यादा फायदा होता है। फाइनेंस, टीचिंग, फाइनेंस, प्रॉपर्टी फाइनेंस, कंसल्टेंसी, उसमें ज्यादा फायदा होता है आप लोगों को। 12 और 13 तारीख झगड़े से 2 हाथ दूर रहिएगा। कोर्ट का लिटिगेशन हो, कचहरी का कोई कोर्ट कचहरी का केस का कोई मैटर हो, पोस्टपोन कर दीजिएगा। बीमारी से सावधान रहिएगा। यानी कि ट्रैवलिंग में जाते हो 12, 13 तारीख को तो खाना पाना अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो 12, 13 तारीख को। शत्रु से दूर रहिएगा। आपको पता है इस आदमी से बात करा, विवाद होने वाला है। दूर रहो उससे 12, 13 तारीख को। अब 14, 15 और 16 तारीख आपके जीवन साथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत करो। देखिए ज्यादातर जो सॉफ्टनेस आपके चेहरे पे दिखाई देता है कैंसरियन के, वो आपके जीवन साथी के चेहरे पे नहीं दिखाई देता। वो रुक्ष दिखाई देता है, रूखा, सूखा, दुबला पतला होता है, बहुत बार हाइट में लंबा होता है, या बोर्डम से भरा होता है, बहुत मैच्योर पर्सन होता है, उम्र में कभी कभी 6-7 साल बड़ा होता है, और कभी कभी हैवी बॉडी होता है, अपीयरेंस के लिए केयरफुल नहीं। बट 14, 15 और 16 उसके साथ का डिस्टेंस कम करो। आप मॉर्निंग उनके साथ कहीं बाहर डिनर विनर पे जाओ, एंजॉय करो, मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करो 14, 15 और 16। संतान के विषय में मैंने बोला 9, 10, 11 आपको बोला। संतान के विषय में, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके विषय में आप बहुत बैड लक है आप लोग। 9, 10, 11 का बेनिफिट लीजिएगा। 14, 15, 16 जीवन साथी का बॉन्डिंग मजबूत करो।
17 और 18 नशे से दूर रहिएगा, दुख होगा, ऐसी घटनाएं होगी, अपमानित होना पड़ेगा, तो ये दिन खास मार्क करिएगा, नॉट ए गुड डे। भगवान शिव मंदिर हो तो जलाभिषेक करके ऑफिस जाइएगा, और घर के पास मंदिर नहीं है तो अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर पे रखिएगा, उसको जलाभिषेक करिएगा, घर पे कर सकते हैं। बाद में वो पानी तुलसी का पौधा हो, कोई दूसरा पौधा उसमें डाल दो। 16 और पर्टिकुलरली 17 और 18 दुख होगा आपको, ऐसी घटना आकार लेगी आपके आजू बाजू। अब 19 तारीख हिंदू न्यू ईयर की शुभकामनाएं मैं दे रहा हूं आपको। और 22 तारीख पर्टिकुलरली 22 तारीख नए साल, पर्टिकुलरली 19 तारीख, सॉरी 19 तारीख नए साल की शुभकामनाएं, और चैत्री नवरात्रि का प्रारंभ 27 तारीख तक। आपके भाग्य में उच्च का शुक्र है। शुक्र मतलब औरत होता है, और ये उच्च का शुक्र मतलब सुंदर औरत, और धर्मस्थान मतलब माता जी लक्ष्मी जी। तो 19 तारीख से 27 तारीख में कन्या भोजन कराइएगा, बहुत लाभ होगा। आपकी कुलदेवी का दर्शन करने जाइएगा, बहुत लाभ होगा आपको। और ट्रैवलिंग दिखाई भी दे रहा है आपके, और जीवन साथी के साथ का ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है, क्योंकि सप्तमे शनि शुक्र के, उच्च के शुक्र के साथ है। तो ये महीने में आपका फैमिली के साथ का कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है सप्तमेश नवम में, और उच्च के शुक्र के साथ, टेक द बेनिफिट। और 19 से 21 में, 19 से 27 में, 19 to 27 कन्या भोजन मतलब खीर पूरी खिलाइएगा छोटी छोटी बच्चियों को। और वो नहीं कर सकते तो कम से कम चॉकलेट दीजिएगा, और खोबरे वाला चॉकलेट हो, कोकोनट वाला, तो और ज्यादा लाभ। उससे राहु भी जाता है आपका, राहु का बेनिफिट भी मिलेगा। पर्टिकुलरली 19 और 20 तारीख आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा, आध्यात्मिक हो गया होगा। 21 और 22 प्रमोशन की बात जो बोल रहा था मैं इस महीने का आपका, वो ये दिन है 21 और 22 को प्रमोशन की बात आगे खुद बढ़ाओ आप, क्योंकि बहुत अच्छा काम किया आपने 14 और 15 को, छा गए आप। मैंने बोला ना 14, 15 और 16 को आपकी मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने का दिन है, और आपका ऑफिस में छा जाने का समय, और उसकी वजह से ही आप घर में भी बहुत हैप्पी आएंगे, और घर में बॉन्डिंग मजबूत होगा 14, 15, 16। और 21, 22 तारीख को आपका प्रमोशन का बात आपके बॉस से करिएगा। 23 और 24 दोस्तों के साथ एंजॉय करो, फर्दर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करो, और बहुत बड़ा ड्रीम देखो 23 और 24 को। 25 और 26 डिप्रेशन जैसा आएगा, कहीं अपमानित होंगे आप, दुख होगा आपको 25 और 26 को, एक धारा से कट जाएंगे आप। जो डिसीजन पेंडिंग रख सकते हो उसको पेंडिंग रखो। कभी कभी क्या होता है, भावनाओं में बह जाते हैं आप। 25 और 26 डिप्रेशन सा महसूस होगा, तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करो, ध्यान करिएगा। मैंने बोला ऐसा बैठ जाने का, डीप सांस लेने का, एग्जॉस्ट करो, डीप सांस लो, एग्जॉस्ट करो। 25 और 26 तारीख जब सुबह उठोगे करके ही करो, सुबह उठते ही 25, 26 और को करिएगा 2 दिन 10-10 मिनट, 15 मिनट, बहुत लाभ होगा आपको। 27, 28 तारीख मैंने पहले बताया अपने लिए, आपकी अपनी कहां गलती होती है, क्या करने से आपको और लाभ होगा। दिस इज द डे फॉर यू। जो दोस्तों के साथ है वो 23, 24 है, जो जीवन साथी के साथ है 14, 15, 16 है, जिससे प्रेम करते हो उसके लिए 9 और 10 है, और धर्म कार्य के लिए 19 और 20 है। इसका एडवांटेज लीजिएगा। 27, 28 अपने आप के साथ बिताइएगा। और अकेला इंसान जी नहीं सकता, जो आदमी अकेला जीना सीख लेता है, अकेला वही जी सकता है जिसके अंदर कुछ दम हो। इंसान किसी के भी साथ जी लेना तैयार हो जाता है, बट अकेला जीने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अंदर का चीज अपने आप की गलतियां दिखाई देती है। 27 जो आपको लोनलीनेस 25 और 26 को मिला, 27 और 28 को उसका बेनिफिट मिलेगा आपको। यानी कि आप अपनी गलतियां आपको समझ में आएगी 27, 28 को। 29, 30, 31 छत पर पैसे की बारिश आपके लेवल के हिसाब से, बहुत अच्छा पैसा हाथ में आएगा। 29, 30, 31 टेक द बेनिफिट, परिवार के साथ एंजॉय करो। बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको 19 से 24 मार्च तक। नौकरी करते हो 21, 22 तारीख बहुत बड़ी मुलाकात, प्रमोशन की बात दिखाई दे रहा है।
हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा 12-13 तारीख को। पर्टिकुलरली 25 जनवरी से 28 मार्च तक आपका जीवन साथी ताने मारते रहेगा आपको। उसका उपाय मैंने बोला ऐसा, कन्या भोजन, बच्चों को चॉकलेट बांटो, लड़कियों को छोटी छोटी, अब मेल हो तो भी दे दो क्योंकि चॉकलेट ज्यादा बांटो, शुक्र का लाभ मिलेगा। परफ्यूम यूज करो और माता जी का दर्शन करने जरूर जाइएगा, कुल देवी का, अगर हो सके तो आपका 19 मार्च से 27 मार्च में। अब देखिए प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हो तो 4 और 20 तारीख बेस्ट है, विवाह की संभावना इस महीने में नहीं है। शेयर मार्केट टू सेल योर स्टॉक 2nd, 30 and 31 is the best. To learn something 9, 10 and 28 March is the best day. स्टूडेंट पूरी मेहनत करिएगा, 9, 10 और 20 तारीख का एडवांटेज लीजिएगा सीखने के लिए। आप 9, 10 और 11 का स्टूडेंट के लिए 9, 10, 11 और 20 तारीख, क्योंकि आप स्टूडेंट के लिए 19, 20, 9, 10, 11 आपकी बुद्धि से दूसरों को फायदा होता है। स्टूडेंट का भी ऐसा है, लोगों का फायदा होने दो, भगवान ने बनाया ऐसा है, आपको होने दो लोगों का फायदा, बट आपका भी फायदा होगा। फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए 23 और 24 बेस्ट रहेगा। अब पैसे का बोला मैंने 2, 3 तारीख, 29, 30, 31 अच्छा रहेगा। इस महीने में प्रदोष है 1 तारीख और 16 मार्च को। भगवान शिव को जलाभिषेक करते ही रहो, अपनी गंगा बहाते रहो भोलेनाथ पर, शिव पर, भगवान शिव पर। जरूर लाभ होगा आपको। आप जो मानसिक तनाव में रहते हैं, कैंसरियन हमेशा तनाव में रहते हैं, ओवर सेंसिटिव, और संतान के विषय में मोहब्बत करते हैं, उसके विषय में कभी कभी बदनसीबी फॉलो करती है आपको, कभी कभी नहीं, अधिकतर। जलाभिषेक करिएगा 1 और 16 तारीख को भगवान शिव को। और 6 तारीख और 21 तारीख को गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। केयरफुल डेज के दिन आपको भूले बिगर शिव मंदिर में जलाभिषेक करना है इफ पॉसिबल। इस महीने में 8 तारीख को वुमन डे। सभी महिलाओं को मैं महिला शक्तिकरण प्रणाम करता हूं। 8 मार्च के लिए आपको वुमन डे की बधाई दे रहा हूं मैं। अब देखिए ये सारी जो डेट मैंने बोला है, बहुत स्पीड में बोला है। पर्टिकुलरली 26 मार्च को रामनवमी है। सभी मेरे व्यूअर्स को जयराम जी की कर रहा हूं 26 मार्च का, भगवान रामचंद्र जी की जय। और 19 मार्च का नया साल है अपना हिंदू न्यू ईयर, इसकी भी शुभकामनाएं आप सभी को दे रहा हूं। ये सब डेट जो गजकेसरी योग की तारीख है, चंद्रबुध का आकर्षण योग, गजकेसरी योग का डेट आपको ज्यादा फायदे का इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु 12वें स्थान में गया है। बेसिकली 12वें स्थान का गुरु यानी बहुत पैसा नहीं मिलेगा, बट गजकेसरी योग का तारीख भी मनी फ्लो तो अच्छा होता है, ये ऑब्जर्व करिएगा। शौकीन जो है चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है तो ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगी ताकि आपको डिसीजन लेने में कन्वीनियंट रहे। वीडियो से आपको फायदा होता है तो औरों को फायदा हो, इसके लिए प्लीज मेरी चैनल को, मेरे इस वीडियो को फॉरवर्ड करिएगा। और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरी चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।